तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशीष तिवारी। हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में पिट्स इंडिया एक्ट और चार्टर एक्ट। तो हम लोग कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज है ना। तो आइए शुरू करते हैं इसको बिना किसी देरी के। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको जानना है, पिट्स इंडिया एक्ट में पिट्स भैया इसका नाम क्यों है? तो भैया पिट्स नाम इसलिए क्योंकि जो ब्रिटेन के पीएम थे है ना, पिट्स उनके नाम पे है, विलियम पिट्स। ठीक है, विलियम पिट्स एक ब्रिटिश पीएम थे, ये उन्होंने लॉ लाया था। अब देखिए ये आया क्यों। लास्ट क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा चार्टर एक्ट 1773, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपनी ने कैसे कंपनी को मैनेज करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। ठीक है, तो अब यही हुआ, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इसमें टसल होने लगी। अब सुप्रीम कोर्ट हर काम में इंटरफेयर कर रहा था और गवर्नर जनरल कह रहा था हमको आज़ादी चाहिए भैया, कि कार्य क्षेत्र बांट दो, कि जब सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है और हमारा क्या काम है इसको आप बांटो। तो ये विलियम पिट्स ने कहा ठीक है यार, हम करते हैं इसका कुछ। तो लाए पिट्स इंडिया एक्ट, इसीलिए इसको बोला जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट प्रीलिम्स में आ चुका है, याद रखिएगा। हिंदी में भी इसको पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट को भी हिंदी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट ही बोलते हैं। ठीक है, अब इसके जो दो फीचर्स आपको याद रखने हैं, बस एग्जाम में जरूर आता है ये, तो जरूर याद रखिएगा। तो कॉमर्शियल फीचर मतलब वाणिज्यिक, पॉलिटिकल फीचर मतलब राजनीतिक, ये तो हुई मीनिंग। अब कॉमर्शियल फीचर क्या? अब जैसे देखो, कंपनी का काम क्या था, यहाँ पैसा कमाना, ट्रेड करना है ना। तो कंपनी चाय की ट्रेडिंग भी करती थी, कॉटन की भी करती थी, मसालों की भी करती थी, मतलब स्पाइसेस। ठीक है, तो अब कंपनी का कहा कि भैया ठीक है तुम ट्रेड कर रहे हो ना, चलो ट्रेड करो। तो पहले तो तुम ऐसा काम करो, कंपनी के कॉमर्शियल मैटर अलग करो, जिसको देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कौन देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो सी से कॉमर्शियल ऐसे याद कर सकते हो, सी से कॉमर्शियल तो बना दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम होगा सिर्फ और सिर्फ कंपनी के कॉमर्शियल मतलब बिजनेस रिलेटेड, व्यापार रिलेटेड चीजों में मदद करे और उसी को देखे। अब कंपनी अच्छा सिर्फ ट्रेड तो कर नहीं रही थी, आपको पता है बैटल ऑफ प्लासी भी लड़ा, बैटल ऑफ बक्सर भी लड़ा, मैसूर से भी वॉर हो रही है, मराठा से भी हो रही है ना। तो ये वॉर्स भी चल रही थी। तो इसीलिए कहा कि भाई तुम लोग अपना क्षेत्र भी बढ़ाते जा रहे हो कब्जा कर करके, तो ऐसा करो पॉलिटिकल अफेयर्स, मतलब ये जो तुम ट्रीटियां कर रहे हो, ट्रीटी तोड़ रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, उसके लिए बना दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बना दिया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ये पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको करेगा? पॉलिटिकल अफेयर्स, मतलब भारत में जो नागरिक हैं उनको कैसे मैनेज करना है, संधियां मतलब ट्रीटी कैसे करनी है, कौन से राज्य क्षेत्र पे कब्जा करना है, किसको छोड़ना है, किसको भाई ऑटोनोमस रीजन बनाना है, मतलब स्वायत्तता देनी है। तो ये सब काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल का था। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, तो कंपनी की टेरिटरी को पहली बार ब्रिटिश पोसेशन कहा गया। क्या कहा गया? ब्रिटिश पोसेशन। तो ब्रिटिश पोसेशन का मतलब होता है ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। मतलब अभी तक बोला जाता था कंपनी टेरिटरी, बट अब ब्रिटिश ने इंडिकेशन दे दिया कि धीरे धीरे हम तुम पे गवर्न करने वाले हैं, तो मतलब ये ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है। अभी तक कंपनी आधिपत्य क्षेत्र बोलते थे, अब बोलते हैं ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। कॉमर्शियल अफेयर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा, पॉलिटिकल अफेयर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी। और पिट्स क्यों है नाम? क्योंकि विलियम पिट जो थे वो ब्रिटेन पीएम थे, वो ही लाए थे। ठीक है, और कंपनी टेरिटरी को पहली बार ब्रिटिश पोजेशन बोला गया। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं चार्टर एक्ट 1793। तो याद करिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि चार्टर एक्ट हर 20 साल में आता है। तो 1773 का चार्टर एक्ट पढ़ाया था, अगर आपने नहीं पढ़ा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको पढ़ लो। अब 20 साल बाद 1793 में चार्टर एक्ट आएगा, आइए उसको देखते हैं। तो चार्टर एक्ट 1793, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट दो हैं जो आपको एकदम याद होने चाहिए, एग्जाम में यही आते हैं। ठीक है, बाकी एक मैंने लिख दिया है नॉलेज के लिए, क्योंकि आगे आप इसको इंटरलिंक करना है इसलिए मैंने बता दिया। बट आपको जो ज्यादा फोकस वो 2 पॉइंट पे करना है। कौन से 2 पॉइंट? तो देखिए, इसने सबसे पहले क्या करा? गिव मोर पावर टू गवर्नर जनरल। अब जो आपको पता है चार्टर एक्ट 1773 में जो मैंने आपको बताया था, बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा। अब कैलकाटा में बन गया था गवर्नर जनरल, जो इन दोनों को कंट्रोल कर रहा था। तो अब इसकी पावर को और बढ़ा दिया गया, और इनको कंट्रोल में लाने के लिए कि तुम स्ट्रिक्ट कंट्रोल इन पे रखो, किसी तरह का करप्शन ना हो पाए, कि वहां के गवर्नर खुद ही ट्रीटी और वॉर वगैरह खुद ना करें। ठीक है, तो उसके कंट्रोल को बढ़ाया गया और उसको दी गई ओवर राइडिंग पावर टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब हिंदी में ये समझिए कि गवर्नर जनरल जो था, अब जैसे पीएम है आज के टाइम में,
उसकी मंत्री परिषद होती है जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। ऐसे ही गवर्नर जनरल था और उसकी मंत्री परिषद थी, मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसकी, ठीक है, जो उसको हेल्प करती थी, असिस्ट करती थी, है ना। तो अब गवर्नर जनरल जो बोलेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वही मानना पड़ेगा, पहले ऐसा नहीं था। तो चार्टर एक्ट में ये आया। ओवरराइडिंग पावर मतलब होती है कि मैं जो बोलूंगा वो तुम पे बाध्य है, ठीक है। तो इसने क्या करा, गवर्नर जनरल अब जो बोलेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे क्या है, बाध्य है। अब जितने गवर्नर जनरल आगे आएंगे सब पे ये लागू है, ठीक है। तो कॉर्नवालिस था यहाँ का गवर्नर जनरल। इस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, याद रखिएगा, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो पहला टर्म क्या है, पूछे कि भैया कौन से चार्टर एक्ट ने ओवरराइडिंग पावर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे ज्यादा आधिपत्य दिया गवर्नर जनरल को, तो वो है चार्टर एक्ट 1793, ठीक है। दूसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही याद रखना है आपको, ट्रेड मोनोपोली जो थी वो 20 साल के लिए कब बढ़ाई गई, तो चार्टर एक्ट 1793, मतलब व्यापार का एकाधिकार, कि मतलब कंपनी ही अभी वहां जो ट्रेड कर रही ना ईस्ट इंडिया कंपनी, सिर्फ वही अभी 20 साल तक और कर ले, उसके बाद हम गेट खोल देंगे, मतलब और भी कंपनियां आएंगी, ठीक है। तो ट्रेड मोनोपोली को 20 साल के लिए बढ़ाया। तो अब एक क्वेश्चन आप अपने आप बना सकते हो, कैसे, ये कौन सा चार्टर एक्ट है 1793, 20 साल के लिए बढ़ाएंगे तो मतलब कब तक चलेगा 1813, तो 1813 के बाद भैया ईस्ट इंडिया कंपनी का पत्ता हो जाएगा साफ, बट टी ट्रेड चलता रहेगा। अभी पढ़ाऊंगा आपको कि टी ट्रेड चल रहा है। तो ये याद रखो, ट्रेड मोनोपोली 20 साल के लिए कब मिली थी, चार्टर एक्ट 1793 में, ठीक है। अब एक चीज और, ये जो कमांडर इन चीफ होता था, जो आपने RRR मूवी देखी, इस तरह का कमांडर इन चीफ जो सारी आर्मी को लीड करता था, अब वो कह दिया जरूरी नहीं है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल से ही हो, है ना, मतलब जरूरी नहीं है कि गवर्नर जनरल के अंडर में ही हो, वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कमांडर इन चीफ की गवर्नर जनरल के काउंसिल से होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया, मतलब ये कंपलसरी नहीं कि वो गवर्नर जनरल के अंडर ही हो, उसके असिस्ट करे, वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है। और चौथी चीज जो याद करनी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था ना, अभी बताया पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, क्वेश्चन आएगा कि कौन से एक्ट से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई, तो वो है पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा है, पिट्स इंडिया एक्ट। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा भैया इंडिया में पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज कर रहा है तो तुम ही सैलरी दोगे, मतलब इंडियन रेवेन्यू से, जो भारत में आप कर वसूल कर रहे हो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को आपको उसी से पैसा देना है, हम नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारी हेल्प कर रहा है, ये कॉमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन अलग कर रहा है, तुम ही पैसा इससे कमा रहे हो ना, तो इसको सैलरी तुम ही दोगे। तो याद रखिएगा। तो बेसिकली आपको एक पॉइंट याद करना है, गवर्नर जनरल को ओवरराइडिंग पावर दी गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे, ठीक है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर छोटी होगी, गवर्नर जनरल बड़ा होगा। ट्रेड मोनोपोली 20 साल के लिए करी गई, व्यापार एकाधिकार। कमांडर इन चीफ जरूरी नहीं है गवर्नर जनरल की काउंसिल से ही हो, ये टर्म को कैंसिल कर दिया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सैलरी देगा कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू, मतलब भारत में जो भी कर वसूला जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये दो एक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में चार्टर एक्ट खत्म करा दूंगा, 1813, 1833, दो ही चार्टर एक्ट बचे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट से क्वेश्चन जरूर आता है, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो मिलते हैं।